अरे आसिफ भाई, मार्केट देख रहे हो? यार ये तो नए से नए जो है वो शहर हमारे लिए खुलते जा रहे हैं और पुरानी मिस्ट्री मार्केट मुझे तो ऐसा लगता है कि बस कहीं खो गया हूँ। नहायत ही नायाब किस्म के जो है वो डोम बने हुए हैं। वो चारों तरफ से हवा भी आ रही है। हवा के साथ साथ लकड़ी का काम और उसके साथ साथ दुकानें देखो और रास्ते देखो यार। ऐसे नहीं लग रहा जैसे हम कदीम दौर में आ गए। यार मैं ये सोचता हूँ कि उस ज़माने के जो लोग होंगे कितने टेक्निकल और आर्ट किस्म के लोग होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये हमने इमामज़ादा की जब ज़ियारत की और उसके बाद हमने सामने ज़ियारत की, अब यहाँ से हम शॉर्टकट ले रहे, तो ये उस वक्त बाज़ार थे, तो ये रहने की जगहें थी सारी, कारवान्स रहते थे और यहीं पे इमाम भी रहते थे। तो ये कैसा दौर होगा यार? थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं? कुछ एक्सप्लेन करोगे? मैंने जो है वो अस्फ़हान के इमामज़ादों के मामले में ये जाना है अरे कि ये ज़ियारत अब इमाम की बंद हो गई, शुक्र है हम आए थे, खुली हुई थी। मैंने जो है इमामज़ादों के बारे में जो है अस्फ़हान में जाना है कि जब ये आए और ये अकेले आए और इन लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपना सिक्का मनवाया। और आज जो है इमामज़ादे जो हैं यानी कि इमाम सज्जाद से लेकर इमाम हसन असगरी तक जो है अस्फ़हान में इमामज़ादे आए। देखें कौन कौन सी इमामज़ादे से हमारी मुलाकात होती है, कौन कौन से इमामज़ादे के रोज़े से हमारी ज़ियारत होती है। बस मैं यही कहता हूँ कि मैं हर ज़ियारत के बाद शुक्र करता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ जिस लायक उन्होंने समझा और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आप तक, लोगों तक हर वो चीज़ जो ईरान की छुपी हुई आप तक पहुँचाऊँ और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँ। यार वाकई अब उस ये अभी हमने जो 2 मिनट की वॉक की है, इस 2 मिनट में वाकई हम वहाँ से निकले तो हमें लगा है कि हम जैसे पुराने दौर से निकल कर जो है वो नए दौर में आ गए। क्या कहते हो आसिफ भाई? सर जी, ईरान जो है वो जितना भी तरक्की कर ले लेकिन ये नहीं कि अपनी सकाफ़त के हिसाब से हमेशा अदब अदाब के साथ हिसाब से हर शहर वाला बंदा हमें वेलकम कहता है, खुशामदीद कहता है और खुश होता है कि आज भी हम इमामज़ादों के लिए जो है इश्क में ढूंढ रहे हैं उनको। और यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ के लोग जितने भी जो हैं वो तरीक़े याफ़्ता हो जाएं लेकिन अपनी सकाफ़त नहीं भूलते हैं। आज ये लोग किसी भी यूरोप के लोगों के पीछे नहीं चल रहे, लेकिन मेरे अंदर से यूरोप से ज़्यादा ही तरक्की कर ली है यहाँ के लोगों ने। डेफिनेटली आसिफ भाई, ये ईरान का प्लस पॉइंट है कि इनके पास अहले बैत का ख़जाना मौजूद है, जो कि सऊदी अगर देखा जाए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी जो ख़ानदान के लोग थे वो वहाँ मौजूद हैं। और जब मौला अली वहाँ से कूच किया कूफा की तरफ और कूफा में मदफून हुए, इसी तरह इमाम हुसैन और फिर उनकी आल के ज़्यादातर लोग ईरान की तरफ आए और फिर इमाम रज़ा और फिर इस तरह इमाम मूसा काज़िम की आल जो है वो यहाँ ईरान में आती गई और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो उन्होंने सकूनत इख्तियार की। अजय साहब, मैं एक रात को चीज़ नोट करा था अस्फ़हान में पहुंचने के बाद कि जब हर जगह कंप्लीट होनी शुरू हो गई, मदीना, मक्का और क्या कहते हैं इराक़ तक, तो उन्होंने ये देखा कि ईरान के लोग जो हैं वो जो है वो अदब और इस्लाम के हिसाब से जो है भूखे हैं। तो सारे इमामज़ादों ने जो है यहाँ पे आए और इन लोगों को हर वो अदब अदाब सिखाया जो वहाँ के था। मेरे इमामज़ादों की एक ख़ास बात है कि वो कभी भी किसी को छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखते। वो हर किसी को जो है इतने प्यार मशक्क़त से लेते हैं ताकि लोग उनकी तरफ हो जाएं। आज भी जितने भी इमामज़ादों को जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं और उनके इश्क में जो चल रहे हैं, लोग उनकी शक्लें देख के, उनके हुलिये देख के जो है अदब अदाब करते हैं। आज मैं ईरान में आता हूँ तो हर कोई बंदा मुझसे बात करने की कोशिश करता है और जस्तजू होती है कि तू इस इश्क में कैसे पड़ा। उन्होंने अपना इश्क मुझे दिया, तुम्हें भी दें ज़रूरी तो नहीं। उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया, तुम्हें भी दें ज़रूरी तो नहीं। अपना सफ़रनामा इन्होंने मुझे दिखाया और बताया, तुम्हें भी दिखाएं और बताएं ज़रूरी तो नहीं। अपने साथ चलने के लिए
इन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी अपने साथ चलाएं, ज़रूरी तो नहीं। सुनो, ये दास्तान है इश्क की, जो किताबों के पन्नों से खींच दी गई है। इन कागज़ के बिखरे हुए पन्नों को चुनने के लिए इन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी चुने, ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं वो मुझे बुला के, मैं मिलता हूँ उनके पास जाके। तुम्हें भी बुलाएं और मिलें, ज़रूरी तो नहीं। देखो, ये दास्तान है सदियों पुरानी, और मैं हूँ इस सदी का। जो दास्तान है मुझे इन्होंने बतानी, तुम्हें भी बताएं, ज़रूरी तो नहीं। जानो, ये सफ़र है इश्क का, जिसमें नुकसान और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। उन्होंने मुझे तकलीफ़ें और नुकसान देने के बाद सहारा भी दिया, तुम्हें भी वो सहारा दें, ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं अपना दुख लेकर वो मुझसे, भूल जाता हूँ अपना दुख उनके दुख सुन के। तुम भी जानो, वो तुम्हें भी सुनाए, ज़रूरी तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाका दर्द का है। किसी ज़माने में ये सहरा था, और अब एक इमामज़ादे की जो है रिहाइश है यहाँ पर। और आज हम एक और इमामज़ादे को स्टडी कर रहे हैं अस्फ़हान में, और इनके बारे में जानेंगे। अस्फ़हान ज़ाहिर है फैलता हुआ शहर, बड़ा शहर, और इसके अपने बहुत सारे लवाज़मात हैं। हम गूगल मैप साइट से लेकर आया, तो इसलिए हम साइट से इंटर हुए। फ्रंट इसका देखता हूँ मैं कैसा है। और शराइन एंट्रेंस यहाँ से है, और वॉशरूम्स उधर हैं, और मॉस्क भी है, जाबिर सईद इब्न जाबिर मॉस्क है। ये देखें, बहुत बड़ी मस्क लगी हुई है, मशकीज़ा। और ये सफ़र इश्क है, ये दिल में आता है, रूह को सुकून देता है। आज मैं सुकून में हूँ, तुम भी सुकून में रहो, ज़रूरी तो नहीं। ना समझ आने वाली कहानी जो आई मुझे समझाने और बताने, वो तुम्हें भी समझाए और बताए, ज़रूरी तो नहीं। जानता हूँ वो सब कुछ जो तारीख से हटा दिया गया है, ये तुम्हें भी पता हो, ज़रूरी तो नहीं। जानने के लिए निकला हूँ दर बदर, अपनी ज़िंदगी को परे करके। तुम भी निकलो इस तरह, ज़रूरी तो नहीं। दर बदर घूमता हूँ, दर बदर उनके इश्क में। तुम्हें भी इश्क हो, ज़रूरी तो नहीं। वो मुझे ढूंढते हैं, मैं उनको ढूंढता हूँ। वो तुम्हें भी ढूंढें और तुम उनको, ज़रूरी तो नहीं। उन्हें ढूंढने के सफ़र में वो सब कुछ जानने लगा। तुम भी ढूंढो और जानो, ज़रूरी तो नहीं। सोच, निकलते हैं हज़ारों ढूंढने इनको, पहुंचता सिर्फ वही खुशनसीब है जिसे वो चुनते हैं। शायद वो तुम्हें भी चुन लें, लेकिन वो तुम्हें चुने, ज़रूरी तो नहीं। ये दास्तानों की कहानी है, दास्तानों को समझने की बात है। तुम्हारे समझ में भी आए,
ज़रूरी तो नहीं। कुछ देते हैं गालियाँ, कुछ देते हैं पत्थर, कुछ देते हैं हिम्मत, कुछ देते हैं दुआ। इनमें से तुम कौन हो? तुम दुआ देने वाले हो? ज़रूरी तो नहीं। ये सौदा इश्क का सौदा है। नुकसान ही नुकसान पसंद है मुझे। तुम नुकसान का सौदा करो, ज़रूरी तो नहीं। इनकी दी हुई हर तकलीफ़ में समझता हूँ। तुम भी इनकी हिकमत समझो, ज़रूरी तो नहीं। राह इश्क, ये इश्क की राह है जिसमें अदब व आदाब, इल्म व मार्फत मिली। तुम भी चलो और मिले सब, ज़रूरी तो नहीं। अगर उनके कदम पर चलोगे तो पहुंच जाओगे उस इश्क तक। तुम भी उस इश्क तक पहुंचो, ज़रूरी तो नहीं। इश्क हमेशा उन्हें ही पहचानता है जो मकसद के लिए होते हैं। शायद ही तुम पहुंच सको, ज़रूरी तो नहीं। हाल ये है आसिफ इस दिल का जिसमें गम और दास्ताने हैं। तुम्हारे दिल का भी ये हाल हो, ज़रूरी तो नहीं। आज उसी के सहारे पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं। तुम क्या जानो और तुम भी जानो, ज़रूरी तो नहीं। जान लो, अगर उनको जान लोगे, इस दास्तां को समझ लोगे। काश तुम ये दास्तां समझ लो, ज़रूरी तो नहीं। इस इश्क का हाथ पकड़ लोगे तो रूह में सुकून आ जाएगा। तुम भी ये सब कर सको, ज़रूरी तो नहीं। आज इस सदी में भी वो दास्तानें, दर्द, तकलीफ़ें और वो सारी बातें जो मैंने जानी, अगर तुमने जान ली तो शायद फिर तुम जान लो, ये ज़रूरी तो नहीं। दुआ देता हूँ इस सफ़रनामे के लोगों को जो चल रहे हैं इस सफ़र पर। आज उनके लिए सारी दुआएं हैं कि वो सफ़र पूरा कर सकें। वो सफ़र है दरवेशी का, इश्क का और गम का। तुम सब समझ भी सको, ज़रूरी तो नहीं। जी जनाब, काफ़ी कंजस्टेड इलाके में ये दो खूबसूरत गुंबद जो अट्रैक्ट करते हैं, एक छोटा गुंबद और एक बड़ा गुंबद। ये निशानी है दो इमामजादगान की, जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। उनके नाम आस्थान है मुक़द्दस इमामजादगान इब्राहीम और ज़ैनुल आबिदीन इमाम दरब। ठीक, यानी कि यहाँ पे दरब के दो इमाम, इनको आज स्टडी करने वाले हैं और आपको बहुत कुछ इनके बारे में बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। दरब इमाम, चलते हैं अंदर। खूबसूरत सी एंट्रेंस। ये मेरे सामने एक शेर है और शेर के मुंह के अंदर एक छवि बनी हुई है। ये भी आपको
ज़ेरोस्टोरियन दौर की मिलेगी और उसके बाद कुछ ऐसे पीरियड भी गुज़रे जहाँ उस दौर के बादशाहों ने बहुत सारे इस तरह की चीज़ें अपने दौर में बनवाई ताकि वो लोगों को अपनी वहशत और दहशत बता सकें और समझा सकें। आज मैं दश्त जगह है इस्फ़हान में, वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं दो इमामज़ादगान को स्टडी करने आया हूँ। बेसिकली इमाम दरब या दरब इमाम के नाम से ये जगह जो है वो मशहूर है, यानी कि दरब इमाम, यानी कि ये दो इमाम है जो यहाँ पे मौजूद है। इन दो इमाम में से जो पहले हैं वो इमामज़ादा इब्राहीम है। इमामज़ादा इब्राहीम इमाम हसन मुसना के बेटे थे, उनके पोतों में से थे और कहा जाता है कि ये इमाम हसन की आल में से थे और मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इमामज़ादा जो हसन मुसना थे वो इमाम हसन के डायरेक्ट बेटे थे या वो किसी बेटे के बेटे थे। जैसे ही पता लगेगा मैं ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा इमाम ज़ादा जो हसन मुसना थे उनकी ये मज़ीद आगे आल में से हैं और यहाँ पे मुकीम है। इसी तरह एक और ज़ियारत जो अंदर मैं करवाने वाला हूँ आपको, वो इमामज़ादा अली हैं जो इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में से हैं और इस तरह शजरा जाके जो है वो उनका इमामज़ादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलता है और ये दोनों इमामज़ादे यहाँ पे मौजूद हैं दरब में और बेसिकली ये आस्थाना था और यहाँ पे मुकीम थे और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ जो आप कह लें कि अहले बैत जो या मुकीम थे उस दौर में, ये उसी दौर के जिसमें आपको इमामज़ादा इस्माइल भी नज़र आएंगे आपको, जो हमने पहले उनकी ज़ियारत करवाई और इसी तरह और भी इमाम हैं उनसे ये लिंक में थे और उन्हीं के आगे आप कह लें कि शजरे में से थे, जिसकी वजह से यहाँ मालूम होता है कि यहाँ अहले बैत का ठिकाना रहा है, यानी कि अहले बैत ने यहाँ पे हिजरत की मदीना से और यहाँ आए और यहाँ पर मुकीम हुए और यहाँ उनके ख़ानदान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो परवान चढ़ने लगे। यहाँ पे ये समझ में आती है बात कि जैसे जैसे अब्बासी दौर जो है वो कमज़ोर होता गया और इमामज़ादे जो है वो यहाँ पे बसने लगे और यहाँ पर रहने लगे और यहाँ पे रहते रहते उन्होंने अपनी उस काम को और बढ़ाया और अपनी खिदमत से और अपनी चाहत से और अपनी ज़िंदा दिली से और अपने इल्म की बेस पर उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस्लाम के दायरे में तो लेकर आए, बल्कि जो दूसरे अक़वाम के लोग थे उन्हें भी मुतासिर किया और उनके भी दिलों में घर बनाया। और अहले बैत ने कभी भी जो है वो इस्लाम की किसी को दावत नहीं दी है। लोग ख़ुद उनके इतना गर्विदा हो जाते थे कि वो ख़ुद आकर जो है वो उनके दर पे कहते थे और ख़ुद ही उनके दर के जो है वो रह हो जाते थे। ये वो इमामज़ादे हैं जिन्होंने एक अच्छा वक्त अपने यहाँ पे गुजारा और उसके साथ साथ उन्होंने वो यहाँ काम किए जो आगे की इनकी नस्लों में बढ़े और आगे की नस्लों से ने आगे परवान चढ़ी। और क्योंकि अहले बैत मुसलसल जो है वो हिजरत में रहे और किसी भी जगह पे ज़्यादा अरसा क़याम नहीं किया और जिसकी सेटलमेंट हो गई अहले बैत में से या इमामज़ादों में से या बीबियों में से, तो वो उसने अपने उस जगह को और जो है वो कायम रखा और वहीं पे वो मदफूम हुए। अदरवाइज़ वो आगे और हिजरत करते चले गए क्योंकि अहले बैत को ज़माने में डर तो नहीं था। मैं कहूँगा अहले बैत के लिए जो है वो एक जगह पे रहना महफूज नहीं था और इसी वजह से जो है वो अपनी आल को जो है वो जैसे ही थोड़े बड़े होते थे तो किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया करते थे और वहाँ पे उनकी बाकी तरबियत या बाकी जो चीज़ें थी वो चला करती थी। आएँ अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। अंदर बढ़ते हैं ज़ियारत की तरफ, इमामज़ादगान की ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत की तरफ बढ़ते।
इमामज़ादा इब्राहीम ज़ैनुल आबिदीन ज़ियारत करते हैं। वाकई बहुत अच्छी आपको तसल्ली होती है अपने आप को इन जगहों पे देखते हुए कि किस तरह मेरे लिए और जर्नी ऑफ फेथ के लिए ये इमामज़ादगान जो हैं वो रास्ते बनाते हैं और किस तरह इमामज़ादे जो हैं वो हमारे लिए वसाइल पैदा करते हैं और किस तरह ये इमामज़ादे हमारी ज़िंदगी में किस तरह काम कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं और वो काम होने लगते हैं और हम चाहते हैं कि इस इमामज़ादे के बारे में जाने। वो कहीं ना कहीं से हमें वसीला बनते हैं और उनकी मालूमात जितनी हो सकती है इस दौर के हाजिर वक्त में वो हमारे तक पहुंचती है। तो ये इमामज़ादे अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे रहे और ये आस्थाना भी रहा है इनका और यहाँ पर ये मुकीम रहे हैं और एक कुंबे की शक्ल में रहे हैं और बाकी भी यहाँ पे जो इनके बाकी ख़ानदान के अफराद हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं उनकी कबूर जो है वो भी ज़ाहिर नहीं हो सकी हैं। मे भी के इमामज़ादे जिस तरह ईरान में अपनी ज़ाहिरियत दिखा रहे हैं और जिस तरह आगे चलते जा रहे हैं तो एक आगे जाकर एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म जो है वो ये सिस्टम हो जाएगा। ईरानियों ने बहुत अच्छा इसको हैंडल किया हुआ है और उसके साथ साथ ये इमामज़ादे जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ किस तरह गुजार के गए। यहाँ के जो आयतुल्लाह हैं या आलिम दीन हैं या जो औकाफ़ का इदारा है वो वाकई दिन रात एफ़र्ट कर रहा है और वो बहुत सारे सबूत की बेस पर और बहुत सारे शवाहिद पर और बहुत सारे जो है वो रूहानी पहलुओं को देखते हुए इमामज़ादों को फ़ाइनल कर रहा है। और इस तरह ईरान में बहुत सारे अभी इमामज़ादे फ़ाइनल होना बाकी हैं कि वाकई वो इस लड़ी से हैं या नहीं है, मगर वो रजिस्टर्ड करते जा रहे हैं और उन पर रिसर्च करते जा रहे हैं और उसके साथ साथ उनके दरबार या उनके जो आप कह लें ज़ियारतें वो बनाते जा रहे हैं। और जिस तरह यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में हमने देखा, सल्जूक में हमने देखा, सफ़वी पीरियड में देखा, हमने काजर पीरियड में देखा, हमने और मुख्तलिफ़ पीरियड्स में यहाँ देखा कि यहाँ पर जो अहले बैत के नुमायाँ चश्म चराग रहे वहाँ उस दौर के हुक्मरानों ने जो है वो ना चाहते हुए भी उनकी ताज़ीम की और चाहते हुए भी उनकी दरबार बनाए और उनको अपने से बुलंद पाया और अपने आप को उनके ज़हरी पाया और अपना रहनुमा पाया। तो ये वो इमाम हैं जिनकी आपने अभी ज़ियारत की है। ये दो इमाम हैं जो एक ही जगह पे हैं और ये इलाका दर्ब दश्त कहलाता है और किसी ज़माने में ये सहरा था और अब ये सहरा नहीं है, अब ये बहुत बड़ी कॉलोनी हो गई है और ये इमाम यहीं हैं। इस वजह से दर्ब इमाम का मतलब ही यही है कि यहाँ दो इमामज़ादे हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और जब भी अस्फ़हान की तरफ रुख करें तो इन इमामज़ादों को ज़रूर विज़िट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। तो चलते हैं अपने अगली ज़ियारत की तरफ और इस उम्मीद के साथ कि जो हम ज़ियारतें आपको करवाते जा रहे हैं वो ज़ियारतें आप ज़हन नशीन तो करते जा रहे हैं और उस के साथ साथ आप भी हमारी तरह जो है वो बहुत ज़्यादा कीन और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन इमामज़ादगान की ज़िंदगियों में स्टडी करते हुए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी इस्लाह कर सकें।